चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ आरआरबी में। क्वेश्चन कहा गया है कि रूट अंडर 125 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। घनमूल ज्ञात करें। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी रूट अंडर 5, ऑप्शन सी है क्यूबिक रूट 5 और ऑप्शन डी है ना। चलिए इसको देखिए धरफराइए नहीं। जब भी आप धरफर कीजिएगा इस सवाल को आप गलती कीजिएगा। एग्जामिनर जानता है कि रूट अंडर 25 देंगे 125 देंगे तो डायरेक्ट क्यों थोड़ी पूछा गया है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो आप गलती कीजिएगा जो बात है। जैसे कि अभी आप बोले कि 5 होगा, ये क्या 5 होगा? नहीं होगा। तो रूट अंडर 125 का घनमूल आपसे पूछा गया। एग्जामिनर जानता है कहाँ बच्चा फंसेगा, हालांकि सब नहीं फंसेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। सवाल बहुत बड़का चीज़ नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो घनमूल कहा गया, तो घनमूल कहा गया एक चीज़ समझिए, इसका घनमूल कहा तो घनमूल आप यहाँ लिखिए, यहाँ क्यू अंडर रूट 125। आप जानते हैं 125 से कितना बाहर आएगा? 5 रूट 5 आ जाएगा। लिखिए 5 रूट 5। कैसे को पढ़ लो। अब इसका क्यू है, इस क्यू का अर्थ क्या होगा बताइए, कितना होगा जी? 5 रूट 5 होगा जी। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 के पावर 1/3 और यहाँ भी हो जाएगा आपका गुना 5 के पावर पे 1/2 और गुना में 3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा? देखिए 1/3 प्लस 1/6 18 लिखिए। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो पूछा रहा नहीं रुक जाइए 9/6 आ रहा। अच्छा लेते हैं 18 आ रहा। हाँ सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर पे 18 है आपका, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 छक्का 18 ना। अच्छा हम 18 लिख दिए हैं, एलसीएम लेंगे 6 भी हो, अच्छा वहाँ से भी हो सकता है। चलिए 6 ही लेते हैं। 3 दूनी 6 1 हो गया। 5 के पावर पे 3/6 काटिएगा तो 1/2 यानी कि रूट अंडर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? इतना लंबा हो गया, इसको बात नहीं लिखिए इसको। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा शॉर्ट समझिए, इतना लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्ट भी देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा समझिएगा। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं क्या? देखिए जरा ध्यान से। 100 यहाँ पे क्यू है, इसको हम उठा के अंदर ले जाते हैं क्यू को, कोई प्रॉब्लम? ये स्क्वायर किधर ले गए, कोई प्रॉब्लम? आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम रूट अंडर एम रूट अंडर एन कह सकते हैं, या एक्स रहेगा तो इसको हम कह सकते हैं रूट अंडर एक्स, ठीक है। इस एन को इधर ले आइए, एम को इधर ले आइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम, दोनों बात सेम ही है। बात समझे? वही बात यहाँ भी हम कह सकते हैं। चूँकि बहुत लंबा दिख रहा है, 125 से डायरेक्ट बाहर आएगा नहीं, लेकिन हमको अगर यहाँ पर क्यू होता जी तो पूरा बाहर आ जाता। तो यहाँ पर रूट है, यहाँ से तो 5 बाहर हो गया, ठीक है। और ये तो ऐसे छोड़ दिए, यही आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। इसको करने का आवश्यकता नहीं। बात को समझे? बात समझे ना? बोलिए समझ गए? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, बताइए। इसको समझे ना, इस फॉर्मूला क्या कह रहना चाह रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें एक और बात समझिए थोड़ा सा, कि अगर हम कहना चाहें इस बात को इस प्रकार से, यहाँ पे m है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर n है, और यहाँ पर कुछ मान लेते हैं a b c कुछ मान लेते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं हाँ रुकिए, एगो रूट लिखिएगा। इसको आप एक क्या रूट में कह सकते हैं? 5 को रूट देने का आवश्यकता नहीं, हम एक ही रूट दे सकते हैं और इस दोनों mn को गुना कर सकते हैं। यहाँ पे m × n कह सकते हैं। और इसी बात को चाहिएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a के पावर 1/m × n। ये बात आप कह सकते हैं। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्या हुआ? नहीं समझे क्या? हाँ रूट अंडर का मतलब होता है कि पावर पे, देखिए रूट का अर्थ होता है x लिखे, रूट का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कुछ 2 छुपा हुआ रहता है। तो x के पावर पे ये 1 ऊपर आएगा हमेशा, ये /2 है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 होता। वही mn है तो यहाँ /mn चला। बात को समझ में आया? चलिए वही बात था।
इस बात को आप समझे। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहा गया है, देखिए इस यही पर है, बड़ा ही घातक सवाल इस प्रकार का रहता है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, देख कर आंसर मारने वाला है, लेकिन धरफर कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा जो बात है। इसलिए एकदम बारीकी ढंग से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में रहिएगा तो गलती करिएगा। आइए क्वेश्चन है आपका, यहाँ क्यूबिक रूट अंडर 169 लिखा हुआ, 169 का वर्गमूल बताए। वर्गमूल क्या होगा बताइए। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन आपका है 13, ऑप्शन बी में है आपका रूट अंडर 13, ऑप्शन सी में है आपका क्यूबिक रूट 13 और ऑप्शन डी में है नन। चलिए देखिए क्या लग रहा है जैसे क्या होगा। चलिए यहाँ समझिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ लिखिए स्क्वायर करना, स्क्वायर कर सकते हैं 169। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 3 लिखिएगा, यहाँ नहीं तो 2 छुपा हुआ रहता, लेकिन देखिए क्यूबिक से बाहर कुछ आने वाला है। अच्छा थोड़ी कर सके 13 बाहर आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। नहीं आएगा, एक काम कीजिए इसको पलटी मार दीजिए, 3 करना 2 करना कह सकते हैं पिछले नियम के अनुसार। आप देखिए 169 से 13 बाहर आ जाएगा, 13 बाहर आया और क्यूबिक रूट यहाँ रह जाएगा, यानी कि क्यूबिक रूट 13, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। बात को समझे, बोलिए कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन है 525 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का भी होल स्क्वायर, फिर बट्टा में है आपका 525 गुने 252। देखो देखने में कितने बड़का सवाल लग रहा है, पता नहीं लग रहा है पहाड़ टूट जाएगा, इसको गुना भाग करते करते नहीं हो जाएगा, ऐसा लग रहा है देखने में। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अगर कहीं दिखे, हमने आपको पहले भी ये फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या शुरुआती टर्म में बताए थे बेसिक क्लास में ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर रहेगा आपका माइनस a माइनस में b का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अंतिम में आपको 4ab बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। आइए वही बात है, यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस में फिर b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिएगा तो इसका आंसर 4ab होना चाहिए ना, तो 4ab। तो इसको देखिए तो लिखिए, इसका सोल्यूशन जब कीजिएगा यहाँ समझिए तो 4 गुना ab, एक जगह पर क्या है 252, बट्टा में ये बड़ा बात लिखा हुआ 525 गुने 252, ये दोनों खत्म बचा 4 आंसर क्या दीजिएगा 4। कहीं से कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ क्या गया उसको समझिएगा। क्वेश्चन है 469 गुना 72 बट्टा 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए इसका आंसर कितना है। आप समझ गए, 1/4 कैसे, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बट्टा में 4ab तो होगा, देखिए नहीं चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ना। 4ab देखिए यहाँ तक का फॉर्मूला 4ab, नीचे में एक जगह क्या लिखिएगा 469 और गुना बी की जगह पे 144, लेकिन अब यहाँ देखिए ऊपर में तो 469 है और गुना 72 है। अब इसको इससे तो कट जाएगा, अब ये तो कट नहीं रहा, 72 दूनी 144 होता है, ऊपर में 1 नीचा में 4 दूनी 8, आपका 1/8 है सर, ठीक है। माइनस में समझिएगा 1/8 बात है। देखिए यही चीज़ होता है, जानता है कि सब फॉर्मूला जानता ही है, ये सबको पता ही फॉर्मूला बच्चा वाला है, लेकिन कुछ लॉजिक दे देगा, ठीक है, ऐसे करके फंसाएगा क्वेश्चन, लेकिन फंसना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है
5 है, 3 है, 5, 4 और फिर 5 है आपका, फिर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5 है। इसका वैल्यू पूछा है, बताइए। चलिए अच्छा ऑप्शन लिख दे, ऑप्शन में पावर के फॉर्म में है। चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन जो होगा आपका 5 के पावर पे 46/60। ऑप्शन बी में है आपका, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया 5 के पावर पे 43/60। ऑप्शन सी में है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ भी देते कुछ, रुक जाइए, यहाँ देते हैं 5 के पावर पे, था बदल देते, रुक जाइए, 45/120। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, जो भी हो। इसको करने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ अपने कुछ क्या है, 2 छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ। आप इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 5 लिखिए, इसका मतलब हो गया अगर एगो कर नहीं रहता जी, इसका मतलब क्या होता, यहाँ समझिए। कितनों दे अभी जस्ट एगो बताए थे, अगर m रहेगा, n रहेगा और p रहेगा, कुछ भी, तो a के पावर पे 1/m(n)p होता कि नहीं होता, यानी कि सब पावर गुना हो जाता, करने वाला सब गुना होता। वही बात यहाँ भी करना है। तो पहले इस 5 के लिए अगर कीजिएगा, लेकिन सबका बेस एक क्या रकम है, बेस तो सभी का 5 है। तो अगर इसके लिए हम बात, चूँकि बेस सेम होता है, गुना में होता है, तो ये तो गुने में है जी, यहाँ ना कुछ गुना में ना है ना। तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो जुड़ता है तो देखिए इसका हम ये बताएं, अगर ये रहेगा ऐसा, मान लो 5 नहीं रहता, ये नहीं रहता, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 5 गुने 4 गुना 3 गुना ये वाला 2 करते होता, तो पर में 1/120 होता। अब इस 5 के लिए आते हैं तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 1/24। फिर इस 5 के लिए अगर काम करते हैं 3 दूनी 6 और प्लस 1/, इस के लिए काम है 1/2 ही हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 5 के पावर पे इसको सॉल्यूशन अगर करते हैं आप, एलसीएम लीजिए तो 120 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। 1 24 5 120 और 30 20 छक्का 120 हो जाएगा, और फिर 60 दूनी 120। इस सबको जुड़ेगा तो 86 आ रहा है, और बट्टा में 120 आ रहा है। ये ककर पावर पे, तो 5 के पावर पे इसको और कैलकुलेट कीजिएगा, काटिएगा 2 बार में, तो 5 के पावर पे 43/60। ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया। कैसे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बेजोरा गजब का फेमस क्वेश्चन है ये, और ये फंसाता भी है क्वेश्चन। ये किस प्रकार से सोच देखिए, क्वेश्चन है बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसका मान याद करना आपको। क्वेश्चन है रूट, यहाँ पर क्यूबिक है, √2.7% है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन दे देते हैं, 0.3%, ऑप्शन बी में है 3%, यहाँ जी लिखना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 30%, ऑप्शन डी में है 0.03%। चलिए बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, सोच समझ का आंसर दीजिए, जो मन से मत बोलिए, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टेप क्या दिक्कत है, 1 मिनट का समय है, देख लीजिए। बनाइए इसको पहले। क्वेश्चन जब हम लिख रहे तो उसी वक्त काहे लिखते हैं जब भी लिख रहे हैं। बोर्ड पर जखनी हाथ फेरा मतलब लिखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम। ये 2.7 लिखा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप गलत कर लीजिए कुछ। आइए समझते हैं, यहाँ पर क्यूबिक लिखा हुआ, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात हो गई आपके लिए। चलिए यहाँ पर रखिएगा 3, दशमलव उड़ाइएगा, चूँकि 27 और बट्टा में ये तो 10 रहेगा, ये परसेंट के लिए 100 होता है, आपको सिंपल से बात है ना। चलिए परसेंट तो हट गया। यहाँ देखिएगा अगर क्यूबिक लेते हैं क्या हुआ, हाँ यहाँ वहाँ देखिए 27 से तो 3 बाहर आएगा, 3 3 27, यहाँ से 10 बाहर होगा, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है।
अब इसको बहुत कीजिए तो 0.3% करें, 0.3 कहिएगा। अब ऐसा ना कहिए कि यही 0.3 मिला वाली आंसर, ऐसा सोच भी रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आपका जो आंसर आया है वह इतना आया है ना, तो क्या ये प्रतिशत में है? नहीं है। हम जानते हैं किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए 100 से हम गुना करते हैं, तो 100 से गुना कीजिए, किसी भी चीज़ को 100% से गुना कीजिए। चलिए 0 खत्म, 10 या 30%, 30% आपका आंसर सी आ जाएगा। कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। इस पर ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या कहा गया सो समझिए। इसी पे पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं। वह क्वेश्चन क्या है देखिए, कहा गया है क्यूबिक है, ठीक है, और 12.5% है, इसका मान आपसे पूछा रहा है। चलिए ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीजिए। हमको लगता है आप देखें बता दीजिएगा क्या होने वाला है। वो सही है लेकिन अभी बता दिए इसलिए ना। चलिए देख लेते हैं, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चल गया यहाँ से कितना बाहर है। क्यू 125 से बट्टा में 10, ई % के लिए बट्टा में 100, तो 1000। हम देख रहे 5/10% के लिए 100, 5/5 हद 5 यहाँ रूट देवो नहीं किया, अपना 5/5 बोल रही है। अजीब तरह का लीला है। हमें लगता है कि इसका आंसर तुम्हें न्यूटनों और में निकाल देगी, किलोमीटर में भी बोल दो। आज देखते हैं, 0 खत्म, 50%। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए HCF निकालना आपको। HCF क्या होगा इसका? क्वेश्चन है 555 मतलब 555 हुआ जी। चलो लगा देते 5 5 डॉट 9 बार है, 9 टाइम्स 9 बार है, और 5 5 5 5 5 डॉट ये है आपका 15 बार है। कितना बार है? 15 बार है। तो इसका आपको HCF निकालना है। चलिए बताइए, ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन है 5 5 5 5, ऑप्शन बी में 5 5 5 5 यानी कि 555 ना कर बोल रहे हैं। ऑप्शन डी में है, सॉरी सी में है 5 5 5, एक और 5, 1 2 3 4 5 5, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका आंसर। आप क्या इसका सवाल आप जानते हैं? 3 नहीं आया समझते। देखिए यहाँ पर देखिए HCF जो होता है छोटा, देखिए HCF वो बड़का से बड़का संख्या जो सभी संख्या काट देती है ना। तो 5 5 5 9 बार गया। ये इसको हम गिने नहीं सकते कितना बार, हमको लगता है ट्रिलियन में चल जाएगा ना, मिलियन से ऊपर हो जाएगा। तो आइए इसको सुना देखते हैं और क्या करना है इसको। बेसिक कुछ दिमाग है ना, 5 5 ना, कुछ संख्या तो चेंज नहीं है, एक ही संख्या है तो कुछ नहीं करना। आपको HCF जब लेना है तो केवल आप 5 का लिए 9 का लीजिए और 5 का लिए, ये 15 का लीजिए, इस दोनों का ही HCF लेना है। 5 15 का HCF 45 होता है। गजब है। हम बोले ना अल्फा बीटा गामा आर भी बोल दो, ठीक है। चलिए इसका 3 हो गया, HCF 3 आया, तो इसका मतलब कि आपका जो है ना 3 का पैटर्न बनकर खत्म हो जाएगा ना। तो ये जो 3 आया ना मतलब कि 5 को 3 आएगा, सॉरी 3 को 5 आएगा, 3 को 5, ये आपका आंसर ऑप्शन बी। बात को समझे? चलिए एक और इसी पर हम दे देते क्वेश्चन है, बताइए। HCF निकालना है आपको। HCF है आपका 2 2 2 और ये जो है ना 14 बार है, 14 बार है, फिर 2 2 2 2 2 2 2 डॉट डॉट 21 बार है, 21 बार लिखा गया। HCF कितना आ जाएगा बताइए? हाँ ये 21 लिखा हुआ है। सिंपल सी बात, 2 2 2 ही केवल जाएगा, 7 और 21 का HCF लीजिएगा तो आएगा आपका 7, ठीक है। यानी कि 7 को 2 होगा, 2 2 4 2 4 4 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? कैसे कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
अंडर रूट लिखिए क्वेश्चन 7 के पावर 1/3 माइनस 3 के पावर 1/3 है और इंटू 7 के पावर 2/3 प्लस 21 के पावर पे 1/3 फिर 3 के पावर पे 2/3 है। इसका मान आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए समय नहीं हम देखते हैं। एक चीज़ जानते रहिएगा कि आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर और माइनस में देखिएगा सॉरी प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर अगर केवल प्लस लगा देते जी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान तो ए प्लस बी होता और इसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता, ये फार्मूला ऐसे समझते इस पर। यहाँ देखिए आपको लग रहा है कि इसको पूरा का मान लेते ए, पूरे मान लेते ए लिखा है, पूरे का मान लेते बी लिखा हुआ, तो ए माइनस बी इंटू देखिए इसको अगर आप 7 के पावर 2/3 को आप नहीं कर सकते हैं कि 7 के पावर 1/3 ना पूरा को होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, ये दिख रहा है आपको ए का स्क्वायर दिख रहा है ये, और यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर दिख रहा है, दोनों को कैलकुलेट किया 7 के कितना इतना पहुँच जाएगा, पहुँच जाएंगे। इस पर कोई परिवर्तन यानी कि फॉर्मूला जो लग रहा है आपको ए माइनस बी का हॉल क्यों लग रहा है, तो एक जगह पे सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का हॉल क्यों लग रहा है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक जगह पर आप कर सकते 1/3 इसका क्यू कीजिए और माइनस में फिर आपका होता है बी क्यू 1/3 के पार पे भी क्यू कीजिए। इसको सॉल्यूशन आप करिएगा तो देखिए तो बेस से चूँकि अंडर रूट आई बचा हुआ अंडर रूट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए तो बेस सेम है और बेस देखिए पावर पावर कितना सब पावर गुना होता था, 3 3 खत्म यानी 7 माइनस 3 3 खत्म यहाँ 4 खत्म यहाँ 3, ठीक है। 7 में से 3 गया तो रूट अंडर में 4 से कितने बाहर 2 बाहर, ये आपका क्या हो गया आंसर। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे हम देते हैं, बताइएगा। मिटा दे इसको, यहाँ दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। क्वेश्चन है x के पावर पे 2/3 माइनस x के पावर पे 1/3 इंटू में y के पावर 1/3 प्लस में y के पावर 2/3। ये सब ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, हल्का में नहीं लीजिएगा। 1/3 प्लस y के पावर 1/3। चलिए इसका मान आपको बताना है। ऑप्शन दे दे क्या, क्वेश्चन है आपका ऑप्शन 1/x प्लस y, सॉरी रूट नहीं है इसमें, रूट कहाँ से आएगा। चलिए ऑप्शन बी में है आपका x माइनस वाई, ऑप्शन सी में है x प्लस वाई, ऑप्शन डी में है आपका 1/x माइनस 1/y। चलिए बताइए इसका मान कितना होगा। सिंपल सा बात है, आप देख कर बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था इस सवाल में, वही ए क्यू माइनस बी क्यू पर नहीं लग रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है सोच समझिए, इसको पूरा का मान लीजिए आप ए लिखा है, पूरे का मान लीजिए बी लिखा हुआ है, तो ए की ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर दिख रहा, बी स्क्वायर दिख रहा, ए बी माइनस में होता है वह दिख रहा है ना, दिख रहा है जी ए बी, तो यही आपका क्या हो गया ए बी दिख रहा। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा x प्लस वाई तो कट। कहीं से कोई प्रॉब्लम बोलिए, नो प्रॉब्लम। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन आगे समझते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप। हमको लगता है कि आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बनाते चलिए। क्या क्वेश्चन लिखिएगा, समय ठीक लग रहा, डायरेक्ट बताइएगा आंसर। छुट्टी बताना आंसर कितना होगा। चार है ना, हाँ चलिए ठीक है। हाँ बट्टा 0.001 का क्यू है प्लस में 0.022 का हल क्यू है प्लस में 0.00 सॉरी 0 नहीं है, एक ही 3 3
फिर 3 का होल क्यू है आपका, फिर 0.044444 2 4, ठीक है, इसका क्यों है। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन देते हैं, ये भी NTPC 2021 में पूछा हुआ। ऑप्शन दे देते हैं 500, ऑप्शन बी में है आपका 750, ऑप्शन सी में है आपका 1250, ऑप्शन डी में है आपका 1000। कैसे अंदाजे फेंक रहे हैं? नहीं तो नहीं लग रहा है। कैसे बताइए। चलिए वही बात है, सेम बात है, कुछ भी कीजिएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ देखिए क्यों कीजिएगा, ऐसा को जोड़ना ही तो है, तो जो ऊपर में जोड़ के आएगा वही बात तो नीचे में भी आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ भी पॉइंट रहिएगा तो बट्टी में 100, लेकिन यहाँ पॉइंट रहिएगा तो 100 ऊपर में 100 मतलब 1000 नहीं दिख रहा है जी। तो काटे कुट कीजिएगा, यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ ये कितना गुना से समझिए, ये 10 गुना है, ये इसका भी 10 गुना है, 10 गुना है दिख रहा, यानी कि 10 गुना है, तो 10 गुना है तो पार पर हल क्यों है, तो हल क्यों है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, 10 का क्यों करते 1000, 10 का क्यों कितना 1000। चलिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा रूल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे देख ले क्या रहने दे, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अब इतना करा दिया तो क्या हुआ, सभी समझे ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 0.03 का होल स्क्वायर, 0.51 का होल स्क्वायर, 0.083 का होल स्क्वायर बट्टा में 0.2 लिखिए 0.203 का होल स्क्वायर। आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 0.051 है, सॉरी 51 का होल स्क्वायर, 0.0083 का होल स्क्वायर, इसका मन बताना कितना होगा 100। बात समझे कि देखिए कितना गुना है, 10 गुना ये भी है, तो 10 गुना है 10 का स्क्वायर 100 आंसर डायरेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसी में अगर हम रूट लगा देते तो यही सवाल है, मान लिया जाए तो 10 होता है आंसर, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, आगे एक पैटर्न आते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो पहले आप छोटा छोटा क्वेश्चन को हम निपटा कर खत्म कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आएंगे वर्का जो बोल रहे हैं आप क्वेश्चन, पहले छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये सब क्वेश्चन आता भी है। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए पांच क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन देते 30, 37, 35, 25। चलिए इसको बताना आप। देखिए सिंपल सी बात है, आपको अगर यहाँ पे संख्याओं का योग दे रखा, 5 संख्या उसका योग दे रखा, क्या कीजिएगा, क्रमागत भी संख्या होगा तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है कि अगर 160 इसका योग दे रखा है तो एवरेज निकालिएगा, तो एवरेज क्या आएगा, 160 में 5 से भाग दीजिएगा तो 32 पंचे सही, हाँ हो जाए, हाँ सही है नहीं है जी। तो 32 ये तो मिड पॉइंट में रहा होगा, 5 गो तो मतलब 2 गो है ना, 2 गो है ना, तो 2 घटा लो ना इसमें से, तो ये 31 है 30 ना, 100 छोटका संख्या 30, बड़का कहता था 2 जोड़ देते, सिंपल सी बात है। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इस एवरेज में पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 9 क्रमागत विषम संख्या का योग 333 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 9 क्रमागत विषम संख्या, 9 क्रमागत विषम संख्या का योग
विषम संख्या का योग जो है वो आपका 333 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए समझते हो, इसको भी वही है, कुछ करना नहीं है। नौ विषम संख्या का योग आपको 333 है। एवरेज निकालते हैं सबसे पहले। एवरेज निकाल लीजिए, कितना बार में खत्म होगा? काटिए, कितने बार में? 37 बार में। चलिए 37 बार में कटा, 37 बार में ना। चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या का, तो चूंकि 9 गो है तो इसका मतलब कि 4 गो इधर रहा होगा और 4 गो, लेकिन अब ये 4 जोड़ेगा, ये तो विषम संख्या ने बोले हैं। अब विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, बात तो वही है। ठीक है, तो सब में 2 का अंतर होता है। 2 बढ़ाते जाइएगा तो 4 दूनी लग रहा है कि 8 बढ़ जाएगा। 8 जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 जोड़ दीजिए, कितने पहुँच जाएगा? 45 पे पहुँच जाएगा। कहाँ इसको प्रॉब्लम, या फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 39, 41, 43, 45 पहुँच जाएगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या यही हो गया। एवरेज का 2 क्वेश्चन देख लिए, और अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिखिए, यदि a के पावर, क्वेश्चन है यदि a के पावर 1 2 3 4 5 बराबर है a के पावर 5 4 3 2 1, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है a का मान कितने पॉसिबल है, a का कितना मान संभव है। लिख देते, a के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, क्या मान हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन 1 ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि अनंत होता है हिंदी में। चलिए देख के बताइए क्या होगा। छोटी, चलिए देखो हम बता देते हैं, समय नहीं है ज़्यादा। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि a के पावर पे इतना दे रखे, a के पावर बराबर इतना है, कितने मान संभव है। तो एक चीज़ बताइए, पावर अलग अलग है ना, लेकिन इसका बेस सेम है। कब कब क्या क्या ले सकते हैं एक के जो दोनों बराबर हो जाए। या तो एक जगह पर आप 0 ले लीजिए, यहाँ भी रखिए 0, यहाँ भी रखिए 0, पावर पर कुछ लीजिए, मान 0 ही होगा, तो एक मान संभव हुआ। यहाँ रखिए, एक जगह पर आप चाहिएगा तो एक भी ले सकते हैं, लीजिए ना। अरे दूने दिया ऑप्शन, इसको ना इसको 2 कर लो, 1 को 2 कर लो, ठीक है। तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, एक ले नहीं सकते रहे, यहाँ रखो 1 के पार कुछ, 1 के पार कुछ आ जाएगा, आएगा ना। अच्छा एक मान हम चाहेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पार विषम संख्या दिख रहा है, विषम संख्या। अगर -1 भी रख रहे हैं तो ये मान सेम ही होगा। रख के चेक कर लो, -1 के पार विषम संख्या रखो माइनस में, -1 के पार विषम संख्या माइनस में ना रहा तो ये संभव है। हाँ, एगो सम रहता है, एगो विषम रहता रहे तो तब ये मान संभव नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए, तो यानी कि क्या मान संभव हो गया, 3 ऑप्शन सी। बात समझे, बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटाए। चलिए इसको लिख के क्या कीजिएगा, से समझिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 के पावर पे x - 3 बराबर है 0.125, तो x = व्हाट, इसका मान बताइए। x का मान ऑप्शन दे दे क्या, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 1.625, ऑप्शन बी में है आपका 1.5, ऑप्शन सी में है आपका 1.75, ऑप्शन डी में है आपका 1.8। बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन, 1.8 लिखा हुआ है, देख लीजिए। x का वैल्यू आपसे ज्ञात कर मतलब पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या होगा,
10/5। चलिए ऑप्शन उठाएं क्या? नहीं नहीं तो ऑप्शन बनाए प्रोसेस बनाएं। ऑप्शन उठाएंगे तो देखिए। बनाए रे। देखो नहीं किया दोबारा। हाँ चलिए बहुत ही अच्छा, लीजिए आज देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 4 के पावर पे x - 3 है बराबर, इसको आप चूंकि यहाँ पर बेस सेम है, इसको तो 4 है, ये 4 अभी संभव लग रहा है ऐसे में। देखो गुणनखंड के 5 आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे इसको? आप 1/8 कह सकते हैं, कह सकते हैं कैसे? देखिए अगर आप 1 में 8 से भाग दिए 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। चाहे छोड़िए उतना बेसी नहीं बुझना है कि ना